सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो आज का क्या क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है वो बताते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग क्या कर रहे होगे, जो हम लोग मेलर बना रहे हैं ना, तो उसी के ऊपर तुम लोग काम कर रहे होगे। जैसे मेलर का दो फेस होता है, ठीक है। तो पहला फेस क्या होता है मेलर का? पहला फेस होता है कि भाई मेल भेजना है ऑब्वियसली। एंड दूसरा फेस क्या होगा? मेल रिसीव करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मेलर बनाना मतलब कि फुल स्टैक मेलर बनाना है हमें, दोनों एंड से, ठीक है। तो जो तुम लोग को पता है ऑब्वियसली, सारा टेक्निकलिटीज पता है कि भेजने वाले के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट में बता दूं तो बस कुछ नहीं करना है। बस अभी के लिए हम लोग जो करना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं कि उसके लिए मैं डिटेल में बताता हूँ। अभी दोनों को डिटेल में ही बता देता हूँ, ठीक है। और पहला वाला मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि दूसरा वाला करने के लिए तुम्हें आसान पड़ेगा, ठीक है। एंड क्योंकि दूसरा वाला जब तुम कर रहे हो उसमें भी AWS का ही यूज पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या चीज़ है? पहला वाला भेजने वाला सिस्टम, एंड दूसरा वाला रिसीव करने वाला सिस्टम। एंड तुम लोग बना रहे होगे रिसीव करने वाला सिस्टम। भेजने वाला सिस्टम बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, ठीक है। एंड लेकिन रिसीव करने वाला सिस्टम नहीं बना हुआ है। उसका जो टेक्निकलिटीज है वो मैं बताऊंगा, एंड कैसे करना है वो भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भेजने वाला मेलर क्या होता है, ठीक। तो भेजने वाला मेलर कुछ नहीं होता है, एक सिंपल, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले सोचते थे कि VPS बनाएंगे खुद ही भेज देंगे SMTP हैंडशेक करके, लेकिन अब वो नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अमेजोन को बोलेंगे तुम SMTP हैंडशेक करो, तुम भेजो मेरे बदले, ठीक है। अमेजोन का सर्विस हम लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। एंड अमेजोन का सर्विस यूज करने के लिए ऑब्वियसली क्यों यूज करें, क्योंकि वो कॉस्ट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। मतलब 100 रुपये ही लेता है 1 लाख भेजने के लिए ईमेल, समझ लो इतना ज़्यादा चीप है। मे बी $0.10 था 10,000 ईमेल्स के लिए, नहीं नहीं 1000 ईमेल के लिए। तो उसमें तुम 100 लगा लो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। इसका मतलब $1, इसका मतलब 100 रुपये, तो यानी कि 1 लाख में 100 रुपये, ठीक है। लेकिन अभी उसका बात नहीं करते, अभी बात करते हैं कि AWS का सेटअप के बारे में। AWS में क्या क्या सेटअप लगाए हैं, कैसे वर्क कर रहा है सारा चीज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपना एक सर्वर का, सर्वर बोलना चाहिए या फिर एक एप्लीकेशन बोलते हैं, एक जावा एप्लीकेशन, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो वो जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होगा ना, वो क्या कर रहा होगा, बताओ क्या कर रहा होगा? वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कुछ नहीं कर रहा होगा, कैंपेन्स डिसाइड कर रहा होगा उसके अंदर। मतलब कि होंगे सारे डिटेल्स की कौन कौन से डॉक्टर्स को भेजना है ईमेल, ठीक है। एंड टेम्पलेट्स भी होंगे, जो कुछ भी होंगे वो सब रहेगा, और वो सब डिसाइड करेगा अपना जावा सर्विस, ठीक है। एंड एक बात ये और याद रखना कि अभी के लिए जावा सर्विस में बस इतना ही हो रहा है कि अब समझ लो कि बहुत सारे ईमेल्स हैं तुम्हारे पास, एंड बहुत सारे ईमेल्स तुम किसको दोगे? अमेजोन को दोगे। एंड अमेजोन क्या करेगा कि सभी को कुछ मैसेज भेज देगा, जो भी ईमेल्स होंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन आवर जावा एप्लीकेशन एंड अमेजोन, ठीक है। अब जावा एप्लीकेशन कहाँ होता है? एक तो तुम्हारा पीसी में होता है ऑब्वियसली। तो अगर जावा एप्लीकेशन तुम्हारा पीसी में है ना, तो भी तुम अमेजोन से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जब मैं बोलूँ अमेजोन से कांटेक्ट कर सकते हो, तो समझो कि अमेजोन का सिंपल ईमेल सर्विस से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग को सिंपल ईमेल सर्विस जो है अमेजोन का, उसी से ना बात करना है भाई। उसी को तो बोलेंगे कि तुम भेजो यार ईमेल, और किसको बोलेंगे? और किसको थोड़ी बोलेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अब बताओ, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बहुत सारे जावा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। तो अमेजोन सिंपल ईमेल सर्विस क्यों मेरी बात सुनेगा? क्यों क्यों बोलेगा कि नहीं भाई? अगर हम बोल रहे हैं अमेजोन सिंपल ईमेल सर्विस में कि भाई भेज ईमेल भेज, ठीक है, तो वो क्यों बोलेगा कि मैं तुम्हारा तुम्हारा रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करूँ? तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक आई एम यूजर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक एक्सेस मैनेजमेंट कुछ होता है, तो उसके अंदर हम लोग यूजर्स क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं है, ये एक एक एजेंसी है जो आईडी कार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड जो पर्सन, जब मैं पर्सन बोल रहा हूँ तो कंप्यूटर समझ लो, जो जावा एप्लीकेशन वो आईडी कार्ड पहनेगा, अमेजोन का सारा सर्विस उसे समझेगा कि ये मेरा आदमी है, इसका सर्विस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो जब आईएम में जाते हैं, आइडेंटिटी यहाँ लिखा भी हुआ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आईडी कार्ड का भी मतलब आइडेंटिटी कार्ड ही तो होता है। तो जब तुम आईएम यूजर्स में जाओगे तो यहाँ तुम्हें जरूरत मिलर ऐप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ नहीं है, ये एक कंप्यूटर एक जावा एप्लीकेशन है जो मेरे, जो मैं अभी कॉलेज में बैठा हूँ, हॉस्टल में बैठा हूँ, वहाँ पर जो मेरा जावा एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है। तो उसको आईडी कार्ड बनाया गया है। एंड
ये कैसे कर पाए, ये जब सेटअप करे थे तो हम अपना आईपी एड्रेस उसको दिए थे, बोले थे कि इस आईपी एड्रेस से जो रिक्वेस्ट आएगा तो वो तुम उसे अपना आदमी समझना, ठीक। एंड दिक्कत क्या होता है कि ठीक है आईपी एड्रेस तो रोटेट करते रहता है, तुम्हें पता है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो ऐसी की तैसी होती रहती है उसकी, तो वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन ये इनिशियल फेज था, आई एम यूजर क्रिएट किए थे हम, ठीक है। एंड जब उसको क्या एक्सेस दिए, अमेजोन एसईएस का फुल एक्सेस दिए हुए, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी इस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आएगा ना, वो सिंपल ईमेल सर्विस का पूरा एक्सेस मिलेगा उसे, जब भी वो सिंपल ईमेल सर्विस से बात करेगा उसको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अब ऑब्वियसली ये स्टैंड अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अब मान लो कि चलो गिटहब में बना लिए, मेरे कंप्यूटर में तो चल रहा है, ठीक है। बाकी मैं 4 महीने के बाद तो मैं तो भाग जाऊंगा सब छोड़ छाड़ के, फिर कोई और आएगा, ठीक है। अब कोई और आएगा तो उसे भी तो ईमेल्स भेजना है ना, तो ठीक है गिटहब तो है ही, वो बिल्कुल करके अपना करेगा, लेकिन उससे अच्छा तरीका है कि अमेजोन के सर्वर में ही अगर अपना जावा एप्लीकेशन रन करें तो कितना अच्छा रहेगा। एंड अमेजोन के जो सर्वर है, जब मैं बोलता हूँ तो उसे ये समझ लो कि एक EC2 इंस्टांस होता है। EC2 इंस्टांस कुछ नहीं है, एक समझ लो कि क्या बोलते हैं उसे, एक सर्वर ही है, एक कंप्यूटर है इंटरनेट में, ठीक है। और अलग अलग टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप होता है EC2 इंस्टांस, जो कि बहुत सारे सर्वर को होस्ट करता है, करवाता है, एक कंप्यूटर देता है इंटरनेट में तुम्हें। तो और वो कुछ नहीं होता, एक लिनक्स का होता है, उबुंटू लिनक्स इन्वायरमेंट का होता है। एंड उसमें तुम क्या कर सकते हो, अपना जावा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, सबसे पहले गया EC2 इंस्टांस में, जैसे तो जब तुम जॉब देखोगे ना EC2 इंस्टांस, वहाँ पर एक इंस्टांस को लॉन्च किया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, जैसे इंस्टांसेस में जाओगे ना, तो यहाँ तो मैं एक इंस्टांस दिख रहा होगा जरूरत मेलर वाला करके, तो इसे मैंने लॉन्च किया, यहाँ से और भी तुम लॉन्च कर सकते हो अगर मन है तो ये लॉन्च किया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कंप्यूटर मिल गया मुझे इंटरनेट में, ठीक है। एंड उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स है, ठीक है। एंड तो उसका एक आईपी एड्रेस भी होगा ना, हाँ होगा। लेकिन हम चाहते नहीं कि AWS का आईपी ले जो बार बार वो चेंज करे, फिर ऐसी की तैसी करे, फिर बाद में पता चला कि सिंपल ईमेल सर्विस डिनाई कर रहा है बात करने के लिए EC2 से। तो वैसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इलास्टिक आईपी हो अपना। और इलास्टिक आईपी कैसे होगा, जब हम खुद का अपने इलास्टिक आईपी खरीदेंगे, खरीदेंगे इन द सेंस रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, ये मेरा इलास्टिक का मतलब ये होता है कि एकदम फिक्स। तो जब तुम यहाँ जाओगे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर इलास्टिक आईपी सेक्शन है, तो यहाँ पर मेरा पर्सनल आईपी मैंने खरीद के रखा हुआ है JCF के लिए। और ये बिलिंग जब तुम देखोगे ना यहाँ पर, बिलिंग इलास्टिक आईपी का भी बिलिंग होता है। जब तुम यहाँ देखोगे तो EC2 तो तुम्हें दिख भी रहा है, EC2 अदर्स में तो ये आईपी का भी होता है कभी कभी। EC2 का प्रूफ तो वो हुआ कि अगर तुम्हारा सर्वर EC2 इंस्टांस अगर ऑन है, अगर रनिंग स्टेट में, तो उसका पैसा लगता है, अगर स्टॉप्ड है तो कोई पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और भी कुछ कुछ होते हैं EC2 के अंदर, जैसे कि EC2 अभी के लिए मैं बताता हूँ कि क्या कर रहा है। तो अभी क्या कर रहा है, जो EC2 इंस्टांस है ना अपना, ये तो आईपी में दिखा रहा हूँ, तुम यहाँ आईपी पर देखियो 13 207 94 158, ठीक है। अब इंस्टांसेस में भी जाओ यहाँ पर, तो यहाँ भी तुम्हें दिख जाएगा 13 207 94 158। तो तुम सोच रहे हो कि भाई ये EC2 इंस्टांस का पब्लिक आईपी फॉर एड्रेस वो वाला क्यों दिखा रहा है जो हमने बनाया था। क्योंकि मैंने क्या किया कि अमेजोन को बोला कि भाई तुम इस EC2 इंस्टांस का खुद अपना आईपी मत दो, मैंने जो बनाया है उसी को पॉइंट करवाओ। तो उसी को ये पॉइंट किया है, ठीक है। इसीलिए EC2 इंस्टांस का बिलिंग में अदर्स में कुछ दिखा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लोग आईपी के लिए पे कर रहे हैं तो आईपी कहाँ लगा हुआ है, EC2 इंस्टांस में लगा हुआ है, इसीलिए EC2 के अदर्स में वो पैसा दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। तो इन शॉर्ट अभी क्या सीखे, अभी क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ कि EC2 इंस्टांस मेरा बना हुआ है। एक बार साहिल हाँ बोल दो भाई कि तुम लोग हो यहाँ पर, नहीं तो पता चला कि सही खत्म हो गया। हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब अभी देखो इंस्टांस यहाँ पर स्टॉप्ड है, ऑब्वियसली क्योंकि फालतू का पैसा नहीं देना चाहते हैं इसलिए बंद करके रखा है। तुम इसे ऑन कर सकते हो, तुरंत ही ऑन कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टांस स्टेट स्टेट में जाओगे, यहाँ पर स्टार्ट इंस्टांस क्रिएट करोगे, तो तुम्हारा EC2 इंस्टांस स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि तुम्हारा कंप्यूटर ऑन है, शट डाउन नहीं किए, शट अभी शट डाउन है कंप्यूटर, ठीक है। तो आईपी एड्रेस से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करोगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा, बोलेगा अरे यार इनको तो है ही नहीं, तो कंप्यूटर ही बंद है इसी की तरह। एनीवे, अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था कि समराइज कर रहा था। अभी तक है क्या है, हमारे पास एक इंटरनेट में कंप्यूटर है जिसको हम लोग EC2 इंस्टांस बोलते हैं, उसका एक अपना आईपी एड्रेस है क्योंकि हम लोग इलास्टिक आईपी खरीदे हुए हैं। एंड उसी के अंदर हम लोग इंस्टॉल कर दिए हैं जावा एप्लीकेशन, और अपना सारा कोड भी डाल दिए, जो भी मेलर का अपना जो जितना भी बना चुना कोड था उसको उसमें डिप्लॉय कर दिए, ठीक। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि ये जो EC2 इंस्टांस के अंदर जो जावा एप्लीकेशन रन कर रहा है,
वो बात करेगा तुम्हारा किससे, वो बात करेगा तुम्हारा एसईएस से, सिंपल ईमेल सर्विस से। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले याद करो हम बताए थे कि आईडी कार्ड पहनाना पड़ता है। जैसे अगर थोड़ी देर पहले हम लोग अपने कंप्यूटर से बात कर रहे थे ना भाई, अपने कंप्यूटर से अमेजोन सिंपल ईमेल सर्विस से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो अपने कंप्यूटर को आईडी कार्ड पहनाए थे, उसके लिए आई एम यूजर्स क्रिएट किए थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि तुम अमेजोन का ही कोई इंस्टांस लिया हुआ है, सर्वर लिया हुआ है, ठीक है, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई अमेजोन को तो पता ही होना चाहिए कि ये तो अपना ही आदमी है, अपना ही भाई भाई है, एक ही घर का है, सब कुछ एक ही सब चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी थोड़ा ये लोगों ने इन लोगों ने सिक्योरिटी डाल के रखा है कि जैसे देखो बहुत सारे सर्वर्स है, बहुत सारे लोग इसी टू इंस्टांस में अपना कंप्यूटर होस्ट अपना लगा के रखते हैं। तो इसका क्या ये मतलब होता है कि सभी लोग सिंपल ईमेल सर्विस मेरे अकाउंट का यूज कर पाएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आईएम का रूल्स हम लोग डिफाइन करते हैं, आईएम का रूल। ठीक है, जब तुम यहाँ देखोगे ना तो यहाँ लिखा हुआ है जरूरत ईसी टू एसईएस रूल। इसका मतलब ईसी टू और एसईएस में रिलेशनशिप क्रिएट करता है ये। ठीक है, एंड ये एसईएस को बताता है कि भाई EC2 इंस्टेंस एक पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस है जिसका आईपी एड्रेस ये है, उससे तुम्हें वो जब भी तुम्हें कुछ बोलेगा ना तो तुम उसका बात सुन लेना, उसको इग्नोर मत करना। ठीक है, और देखो उसको भी पूरा, और जो अपना EC2 इंस्टेंस है उसको भी पूरा Amazon ACS का फुल एक्सेस मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये ARN की बस वही कुछ नहीं बता रहा है, बस नाम बता रहा है कि कुछ बस ऐसा ही है, उसमें कुछ खास नहीं है, बस देखने के लिए है हम लोग के लिए, उसमें कुछ हम लोग डेराइव नहीं कर सकते कुछ खतरनाक चीज़ से। तो अभी के लिए आईएम का रोल को ऐसे समझ सकते हैं। कितना टाइम हो गया पहले ये देख लेते हैं, 5 हो गया, वी हैव 10 मिनट्स मोर, जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो अब क्या करना है बताओ फटाफट। हाँ, अब रोल्स क्रिएट कर लिए। रोल्स का मतलब, ये रोल्स आईएम रोल्स क्या होता है कि आईडी कार्ड पहनाता है वैसे कंप्यूटर्स को जो अमेजोन का ही सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे EC2 इंस्टेंस। बस हो गया, अब EC2 इंस्टेंस रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसे समझ लेगा, अमेजोन सिंपल ईमेल सर्विस उसे ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने एक क्रिएट करके रखा हुआ है रोल को आईएम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा सही है। तो अब हम लोग आईएम देख लिए हैं, EC2 भी देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल ईमेल सर्विस का। ठीक है, अब सिंपल ईमेल सर्विस क्या होता है? सिंपल ईमेल सर्विस कुछ नहीं है, अमेजोन का एक ऑब्वियसली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे कि ये अमेजोन वाले ही मेक श्योर करते हैं कि कि इनका अपना, इनका जो भी ईमेल इनके थ्रू अगर कोई जाता है तो बाउंस नहीं करे। इनका अपना आईपी रहता है, वो आई, मतलब कि अभी हम लोग क्या करें, EC2 इंस्टेंस का ही आईपी ना मेरे पास, वो तो भाई बात कर रहा है सिर्फ सिंपल ईमेल सर्विस है। हमें थोड़ी पता है कि सिंपल ईमेल सर्विस कौन से आईपी एड्रेस से भेजेगा रिक्वेस्ट रेसिपिएंट सर्वर को। तो वो जिस आईपी से भेजता है ना वो खतरनाक रेपुटेशन वाला आईपी होता है, उसका ड्रॉप नहीं करता है कोई भी रेसिपिएंट सर्वर, क्योंकि अमेजोन का अपना रेपुटेशन बनाया हुआ है। तो ये इनका हेडेक रहता है अपना रेपुटेशन बनाने का। ठीक है, तो इनका रेपुटेशन होता है अपना अपना वो सब बनाने का। तो ऑब्वियसली इसलिए हम लोग यूज करें ताकि हमारा हेडेक ना हो आईपी को, आईपी का रेपुटेशन बनाने का। हमें अब सिर्फ ध्यान देना है अपना डोमेन का रेपुटेशन बनाने का। तो अब उसके लिए जब आइडेंटिटीज में जाओगे तो तुम्हें क्या करना होगा, जिस डोमेन से तुम ईमेल भेजोगे उसे पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, एंड सॉरी ये मैं गलत लिख दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस डोमेन से ईमेल तुम भेजोगे उसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। हम लोग का एक डोमेन है horizon.event.info, उसको वेरीफाई कराएं। कैसे वेरीफाई कराते हैं? कुछ नहीं है, 3 प्रोटोकॉल होता है, SPF, DKIM एंड DMARC। उसमें ये लोग कुछ की वैल्यू पेयर देते हैं तुम्हें, एंड फिर तुम वो जाके अपने डोमेन रजिस्ट्रार पे जाके सेट करते हो। और उसके बाद क्या करता है ये अमेजन, वो कंटिन्यूसली हर 5 मिनट में या फिर जितना भी सेकंड में चेक करते रहता है इंटरनेट से कि क्या इस आईपी एड्रेस का जो ये की है उसका वैल्यू वही है जो मैं मांग रहा हूँ, मैंने सेट किया हुआ है। और अगर मेरे पास एक्सेस होगा उस रजिस्टर का तो मैं तो वहाँ सेट कर दिया हूँ। तो जब ये इंटरनेट से पूछेगा तो एकदम एग्जैक्टली सेम मिलेगा उसको इंटरनेट से, तो ये मैच करके समझ जाएगा ना भाई कि हाँ भाई ये लड़का का ही ये डोमेन है, क्योंकि इसने सेट किया होगा तभी तो सेम सेम मेरे जैसा जो मैंने बोला है वैल्यू दिखने वही दिख रहा है उसे वहाँ पर से रजिस्टर से। तो इसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर तुम्हें वो दिख जाएगा कि क्या क्या जैसे किया है। जैसे तुम पब्लिश DNS रिकॉर्ड्स में जाओगे तो ये 3 रिकॉर्ड्स मैंने क्रिएट करा है। अगर मैं जल्दी जल्दी में दिखाऊँ, जरूरत के में जाके GoDaddy में जाऊँ, जी ठीक है, तो GoDaddy में अगर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर दिख जाएगा कि सी नेम का साइन इन तो होगा ही नहीं यार। हाँ, डोमेन्स की तरह ये नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। यहाँ जाते हैं, माई प्रोडक्ट्स में जाते हैं
और यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा जब डोमेन्स में जाओगे। तो डीएनएस में जाओगे, डीएनएस रिकॉर्ड्स रहता है, यहाँ पर तुम क्रिएट कर सकते हो रिकॉर्ड को, जैसे ऐड रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे सी नेम तुम देख रहे हो ना, ये सी नेम सा रिकॉर्ड है बहुत सारा, ये सब मैंने क्रिएट किया है। तो जब भी वही वाला क्रिएट किया जो एडब्ल्यूएस ने मुझे दिया था, कहाँ गया, ठीक है, और भी है, ठीक है, तो कहाँ गया यार, इसमें रहा, ठीक है। तो जैसे O3XCG तो मैच भी कर सकते हो, O3XCG समझ गया आगे। तो अब ये क्या करता है, ये इंटरनेट में पब्लिश कर देता है। अब एडब्ल्यूएस क्या करता है, वही चेक करता है इंटरनेट से, ठीक है, चेक करता है, फिर मिल जाता है तो वहाँ हो गया वेरीफाइड, तो वो वेरीफाइड सक्सेसफुल लिखा देगा। सेम थिंग गोज विद डीएनएस रिकॉर्ड, ये मुझे एक टेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करने बोलता है, दैट्स इट। तो अब ये हो गया तुम्हारा होराइजन डॉट इवेंट्स का डोमेन का वेरिफिकेशन। और तुम जब नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे तो तुम्हें एक चीज़ दिखेगा, जरूरत ईमेल अलर्ट, जरूरत ईमेल अलर्ट्स। तो बाउंस एंड कंप्लेन नोटिफिकेशन के लिए हम सब्सक्राइब किए हैं। अगर इसका ये मतलब होता है कि अगर कभी भी होराइजन डॉट इवेंट्स डोमेन से ईमेल जाता है और कल को बाउंस होता है या फिर कंप्लेन आता है, तो क्या होगा, तो सिंपल ईमेल सर्विस क्या करेगा बताओ, सिंपल ईमेल सर्विस अलर्ट भेजेगा, एंड वो अलर्ट सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस कैच करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा देर अभी तुम्हें बताया था कि नहीं, सिंपल एसएनएस के बारे में बताया ही होगा यार, नहीं बताया था, ठीक है, वो बता देते हैं। बस दो ही बचे, एक ही बच रहा है, सिंपल एसएनएस बच रहा है एंड एसईएस बच रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली अब समय आ गया एसएनएस बताने का, और मुझे लगा मैं बता दिया, तो ठीक है। अब एसएनएस में टॉपिक्स क्रिएट करते हैं हम लोग। पहले टॉपिक्स क्रिएट करने का मतलब है कि नोटिफिकेशन किस नाम से मिलेगा, कौन सा नोटिफिकेशन, तो बस वही है यहाँ पर। एंड जरूरत ईमेल अलर्ट्स, वहाँ भी तुम चेक किए होगे, जरूरत ईमेल अलर्ट्स है। तो अब ये हमारे अकाउंट के लिए है, ठीक है। देखोगे तुम ये वाला एंड पॉइंट, और कल को क्या होता है ना कि कल को मान लो कोई बाउंस होता है, ठीक, तो एसईएस वाले एसएनएस को बोलते हैं, एंड अगर हम लोग सेट किए होंगे ना तो एसएनएस के पास जाएगा और एसएनएस एक एंड पॉइंट ट्रिगर करेगा, एंड वो एंड पॉइंट हम लोग अपने जावा कोड में लिखते हैं। एंड उस जावा कोड में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग वही लिखेंगे भाई कि कल को कोई ईमेल बाउंस करता है तो हम लोग उस ईमेल को सप्रेशन लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि फ्यूचर में फिर कभी वो ईमेल हमें नहीं भेजना है एसईएस को वापस ईमेल भेजने के लिए, क्योंकि फिर वो बाउंस करेगा, तो फिर अपना रेट की तो ऐसी की तैसी होती रहेगी रोज रोज। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है एसएनएस को इंटीग्रेट कर देना एसईएस के साथ। सब्सक्रिप्शन में जाओगे यहाँ तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। ये देखो एंड पॉइंट क्या है अपना, जो भी अपना ये क्या है, आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस किस चीज़ का है, EC2 इंस्टेंस का है, यानी कि एक तुम्हारा कंप्यूटर का है, एंड उस कंप्यूटर में कुछ सर्विसेज रन हो रहे हैं, उसका जाओगे तो एपीआई के अंदर, पोर्ट के अंदर, फिर मेलर, फिर एसएनएस में तो एग्जैक्टली उस एक कंट्रोलर के अंदर तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है, एसएनएस वैल्यू, तो वहीं पर से कैच कर रहे हैं, ये हैंडलर मेथड है। और फिर उसके बाद एसएनएस क्या ही भेजेगा इसे, बस वही ईमेल पेलोड भेजेगा जिसमें ईमेल रहेगा जो बाउंस किया, एंड बताएगा कि क्या हुआ, या बाउंस या फिर कंप्लेन, ठीक है। उस हिसाब से फिर हैंडल होता है अंदर में जाकर। तो ये एसएनएस पहले से क्रिएट किए हैं, उसके बाद यहाँ पर जाकर के सॉरी एसईएस वाला डैशबोर्ड में जाकर के वो उसका नोटिफिकेशन हम लोग क्रिएट किया, ठीक है। ये रहा इधर, ये कुछ जरूरत ईमेल अलर्ट्स है ना, दो तरह का नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ सेट किए हैं। अगर किसके अंदर है ये सब जरूरत होराइजन डॉट इवेंट्स के अंदर है, इसका मतलब इसी अगर डोमेन से जाएगा तभी मिलेगा तुम्हें, ऑब्वियसली उसी डोमेन से जा ही रहा है, ठीक है, मतलब समझ आ ही रहा है। अब आगे आगे देखते हैं। और ये जरूरत डॉट के क्या है, अपना कुछ नहीं है, अपना वेबसाइट के लिए, इसका इसका यूँ मैं क्यों डाला हूँ वो भी मैं नहीं बताऊँगा, टाइम जा रहा है, ठीक है। और जरूरत के @gmail.com यहाँ क्यों किया हूँ, देखो यहाँ पर जो भी ईमेल तुम वेरीफाई करोगे ना, उसी ईमेल में जाता है ईमेल, कब, जब तुम्हारा सैंडबॉक्स के अंदर है अकाउंट। अभी हमारा अकाउंट इसमें सैंडबॉक्स के अंदर है, सैंडबॉक्स का अंदर मतलब कि टेस्टिंग फेज में अभी, ऐसे अभी बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग बस रेडी होना है। फिर उसके बाद एडब्ल्यूएस प्रोडक्शन एक्सेस देता है अगर सब कुछ सही है तो, क्योंकि एडब्ल्यूएस रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी जब डैशबोर्ड में जाओगे ना तो तुम्हें यहाँ दिखेगा कि योर अमेज़न एक्सेस अकाउंट इज इन द सैंडबॉक्स। तो अभी के लिए 200 ईमेल्स पर 24 आवर पीरियड, ये 1 ईमेल पर सेकंड, ठीक है। अभी के लिए तो भेज सकते हैं सिर्फ इसी ईमेल में जो वेरीफाइड करके रखे हैं अपन लोग यहाँ पर। कहाँ गया यार,
ठीक है, zuratkare@gmail.com में। तो लेकिन बस टेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली। एंड अब इसी के लिए हम लोग क्या किए, इसको अब हम लोग को प्रोडक्शन एक्सेस चाहिए। तो रिक्वेस्ट प्रोडक्शन एक्सेस में जाओगे तो यहाँ पर बोल देगा कि रिक्वेस्ट, सॉरी यहाँ नहीं जाना है, मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड, केस आईडी है जो कि अभी ब्लॉक हो चुका है। फिर बाद में हम लोग सपोर्ट टिकट क्रिएट किए हैं, यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें। उसको यहाँ पर लंबा चौड़ा ईमेल भेजे, बताएं कि क्यों हम लोग पे भरोसा करोगे तो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये हुआ क्या चीज़ का, ये हुआ तुम्हारा पूरा चीज़ उसके रिलेटेड भेजने वाला चीज़ पे। ठीक है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हो गया, एसईएस हो गया, सपोर्ट नहीं बताए बाद में बताएंगे, EC2 IM मोस्टली हो गया ओवरऑल हो गया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ में तुम लोग काम कर रहे होगे। तुम लोग का मतलब है भास्कर एंड साहिल अभी के लिए, एंड मे बी। ठीक है, देखते हैं। ये मतलब चेंजेबल है, वो फिर होते रहेगा चेंज। ठीक है, हार्ड कोडेड नहीं है एनीवे। तो अब ये लोग किस में काम कर रहा होगा, उसमें काम कर रहा होगा, बताता हूँ किसमें काम कर रहा होगा। वो अब उसमें काम कर रहा होगा कि हमारे पास एक डैशबोर्ड भी तो होना चाहिए जहाँ पर अगर कोई पर्सन, कोई डॉक्टर कुछ हमारे डोमेन में ईमेल भेजता है। ठीक है, अगर हमारे डोमेन में ईमेल भेजता है तो वो मुझे दिखना चाहिए। अभी क्या होता है कि जैसे gmail.com होता है, तो हम जैसे मान लो मेरा ईमेल आईडी है kishankot@gmail.com। अगर जैसे भास्कर क्या करता है, इस ईमेल में मुझे ईमेल भेजेगा, तो वो ईमेल मुझे कहाँ दिखता है, वो मुझे जीमेल में दिखता है। इसका मतलब है कि मैंने जीमेल को एक्सेस दिया हुआ है। gmail.com डोमेन मेरे जो लोग ईमेल आईडी में जो भी ईमेल्स आएंगे उसे हैंडल करने के लिए एंड शो करने के लिए कि हाँ कितने बाउंस है, इन द सेंस कितने स्पैम फोल्डर में जा रहे हैं, कितने जो भी चीज़ है वो सब मुझे दिखता है कि कितने सारे इनकमिंग वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो जोहो को सब्सक्राइब करती है एंड वो एक डोमेन खरीद लेती है। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग ही हैं, जैसे ज़रूरत.care है। ठीक है, और मान लो कि कल को इस डोमेन में कोई भी ईमेल भेजेगा। ठीक है, तो अब जीमेल में थोड़ी जाएगा भाई, क्योंकि डोमेन आप समझ रहे हो ना, @gmail.com वाला थोड़ी है ईमेल आईडी, वो तो मेरा ईमेल है, मैंने खुद ही डोमेन खरीदा हुआ है। तो इसमें अगर कोई भेजता है ना, तो वो कहाँ लैंड होगा, कहाँ दिखेगा, कहाँ सारा ईमेल्स दिखेगा कि कितने सारे ईमेल्स आए, कितने स्पैम में है, कितने वो सब प्राइमरी वगैरह जो सेक्शन रहता है। बहुत सारे सेक्शन जीमेल में देखते ही होंगे। फिर कैसे कंपोज करते हैं ईमेल वहाँ पर, वो वाला डैशबोर्ड तो हमारे पास है ही नहीं अभी। ठीक है, तो उसके लिए जोहो है। जोहो को क्या कहते हैं, जोहो को बस बोलते हैं कि भाई देख लो, मेरा ज़रूरत.के डोमेन है मेरा, और इस पे जो ईमेल आएगा वो तुम देख लो भाई, हम तुम्हें एक्सेस देते हैं। फिर जो बोलेगा कि चूतिया समझे हो क्या, मैं तुम पे विश्वास क्यों कर लूँ, तुम पहले बताओ, तुम पहले प्रूव करो कि तुम्हारा डोमेन है। तो फिर वही काम करेंगे जो AWS को प्रूव करने के लिए किए थे। बताओ क्या करेंगे, वही करेंगे अपना। जो मुझे मे बी कुछ आईडीज देगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस ये कहता है कि उसी को देना चाहिए, तभी तो वो वेरीफाई कर पाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रार में जाके वहाँ डाल देंगे। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली इंटरनेट से पूछेगा कि भाई देख, ये डोमेन है और इसका जैसे सी नेम रिकॉर्ड हमको बताओ क्या है। फिर इंटरनेट उसको कुछ बताएगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, चेक करेगा कि इस लड़की को मैंने जो सी नेम रिकॉर्ड दिया था उसका जो वैल्यू था क्या वही इंटरनेट मुझे बता रहा है। अगर मैचिंग मैचिंग हो गया तो समझ जाएगा कि अरे भाई ये इसी का यार, झूठ का इसको कर दिए, गाली दे दिए, ये बेचारा सही आदमी था। ठीक है, तो वही होगा। तो फिर उसका वेरीफाई हो गया तुम्हारा डोमेन। अब जोहो क्या करता है, जोहो बहुत खतरनाक आदमी है। मैं तो दिखाना भी चाहता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। जोहो, अरे यार मेरा लॉगिन वॉगिन करना पड़ जाएगा, वो कर ही नहीं सकता अभी। लेकिन अगर यहाँ पर से जाए तो कैसा हो, देखते हैं। लॉगिन नहीं जाता, पहले से देखते हैं। तो जोहो मेल में जाएंगे। ठीक है, एंड जोहो मेल क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, साइन इन विद गूगल का ऑप्शन है। तो जोहो क्या करेगा कि बस अगर जिस दिन तुम वेरीफाई कर लोगे ना, कि जिस दिन तुम वेरीफाई कर लोगे कि हाँ तुम्हारा डोमेन है, तो जोहो पूरा फुल एक्सेस लेता है, फुल कंट्रोल ले लेता है। उसके बाद जोहो बोलता है कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारा एनालिटिक्स दूंगा। यार नहीं है यार, वेलकम बोल रहा है, चलो नया अकाउंट नहीं बनाना मुझे। तो अब जोहो क्या बोलेगा, सारा कंट्रोल खुद पर ले लेगा, बोलेगा कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ मत करो, तुम चुपचाप जोहो में लॉग इन करो एंड मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। ठीक है, कि कितने ईमेल्स, अरे यार जीमेल नहीं खोल रहा, मैं एग्जांपल ही नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा हालत हो गया। तो बस जोहो ऐसा ही हो जाएगा। जोहो बताएगा कि देखो इतने सारे ईमेल आए तुम्हारे पास, और तुमने कितने स्टार्ट किया है, तुमने कितने भेजे हैं।
ठीक है, एंड कितने स्पैम में गए, शेड्यूल तुम अगर कुछ किए हो तो मतलब हमें सब कुछ नहीं इंटीग्रेट करना है, जो मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट है वो सारा इंटीग्रेट करना है, जैसे कि इनबॉक्स होना ही चाहिए, स्टार्ट होना ही चाहिए, सेंड होना चाहिए, ड्राफ्ट होना चाहिए, स्पैम होना चाहिए, बिन होना चाहिए, ठीक है, ये सब। और एक, ठीक है समझ गया ना, तो ये हुआ रिसीव करने वाला, अगर उधर से कुछ आता है तो, ठीक है। एंड ये अब अगर तुम फिर तुमसे क्वेश्चन पूछोगे, भाई जीमेल के लिए तो हम तो कुछ भी नहीं किए, ये सेटअप तो कुछ भी नहीं किए, कुछ रिकॉर्ड रजिस्ट्रार पे जाके सेटअप मारे। ऐसा इसलिए क्योंकि डोमेन हमको गूगल ही दे रहा है भाई, तुम्हारा डोमेन है ही नहीं। हम लोग गरीब हैं, मतलब हम लोग गूगल से मांग रहे हैं, गूगल हमारे पे रहम दिल कर रहा है, सबका अपना ही डोमेन दे रहा है, इसलिए तो लास्ट में @gmail.com होता है, ठीक है। तो इसलिए गूगल को वेरीफाई करने का जरूरत ही नहीं है, उसे सब पता है, ठीक है। लेकिन जो और उधर केस में करना पड़ेगा, तो अभी इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अभी ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करना है ऑन द टॉप ऑफ द स्प्रिंग बूट ऐप विच इज रनिंग ऑन EC2 इंस्टेंस, तो उसी में तुम्हें कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। और क्या बोलना है, बस बताओ, इतना ही मुझे बोलना था, तुम्हें समझ में आया साहिल कुछ? हाँ हाँ, क्वेश्चंस पूछो पूछो, कितने देर लगेगा, बहुत देर लगेगा, क्वेश्चंस कितने सारे पहले ये बताओ, बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। तो सर्वर जो है ना तुम्हारा, तुम्हें बंद है भाई, सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है, मैं समझ गया, ये तुम्हारा तुमको तुमको प्रॉब्लम ये नहीं आएगा जब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सब कुछ करके। एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग होने दो, जब तक मेरा फ्रेंड आता है तब तक मैं हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। जब आएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोग अभी क्या करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि कनेक्ट करें उस सर्वर से जो EC2 इंस्टांस में मेरा होस्टेड है, उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। सर्वर जो भी सोया हुआ है ऑब्वियसली, मुझे बस EC2 इंस्टांस से कनेक्ट करना है, उसके अंदर जो है वो सब देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो उसे कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जिस फोल्डर में एक खतरनाक फाइल है, और उस फाइल का नाम है .pem फाइल है। इसी में मैं डाउनलोड्स में ही रखा था, पता नहीं किधर है, लेकिन यहीं पर है कहीं पर वो। एंड वो एक्चुअली पासवर्ड है, ये देखो, नहीं नहीं ये नहीं है, वो एक्चुअली पासवर्ड है। बोलो जल्दी, हाँ। क्या, फिर से बोलो। ओह शिट, सॉरी सॉरी, मैं करता हूँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, फिर से करता हूँ, ठीक है। तो आवाज़ तो आ रही थी ना, आवाज़ तो आ रही थी ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग मे बी मैं माइक को दूर भी कर दिया था, तो हो सकता है कि आवाज़ लो भी हो गया होगा, लेकिन मैं एक बार समराइज कर देता हूँ फटाक से। तो अभी भास्कर का कुछ सवाल था कि जो भी अपना जो जावा सर्वर है वो हमेशा रन कर रहा होता है क्या EC2 इंस्टांस के अंदर जो है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अभी यहाँ पर देखें कि अपना जो EC2 इंस्टांस है वो स्टॉप्ड है, ठीक है। तो क्या जावा रनिंग है? ऑब्वियसली जब कंप्यूटर बंद है तो वो कैसे चल रहा होगा, वो तो कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसको स्टार्ट भी कर देते ना, तो भी हम लोग को जावा सर्वर रन करना पड़ता है उसे कनेक्ट करने के लिए। तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पूरा एक बार करके ही देख लेते हैं सारा सारा चीज़, एंड मे बी 5 मिनट लग ही जाएगा। तो माइक को मैं नज़दीक कैसे करूँ यार, एक सेकंड, ऊपर फंसा लो किसी तरह। हाँ, हो गया। आवाज़ आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक, हाँ, अब हम लोग को क्या करना है, EC2 इंस्टांस से कनेक्ट करना है। एंड EC2 इंस्टांस से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पासवर्ड तो चाहिए ना भाई। एंड वो पासवर्ड तुम कोई फोल्डर में सेव कर लो, और वो पासवर्ड कुछ भी नहीं है, एक पेम फाइल है, जरूरत की .pem फाइल है, ठीक है, ये पेम फाइल। तो कुछ नहीं करना है, बस उस फोल्डर में जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, CD, बताओ, डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में चले गए। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग ऐसे फोल्डर में है जहाँ पर मेरा पेम फाइल है। तो अपन हमारे पास एक कमांड होता है जो कि स्मार्ट इनफ होता है कि उसको रीड कर ले, और ऑब्वियसली हम लोग बताएंगे भी कि कौन सा फाइल है, तभी वो रीड कर पाएगा, नहीं तो ऑब्वियसली। एंड फिर उसके बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं अपना EC2 इंस्टांस से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यार EC2 इंस्टांस से कनेक्ट करने के लिए ये जिंदा तो हो, पहले कहाँ के हम जिंदा कर लेते हैं इसे, स्टार्ट इंस्टेंस, ठीक है। बस थोड़ा देर वेट का यार, इससे कम से कम 1 मिनट तो लगेगा यार स्टार्ट होने में, पेंडिंग रहता है।
कोई बात नहीं, जब तक हम लोग कुछ और कोई सवाल है क्या तुम्हारा, ये बताओ। हाँ वही है, एंड वो बहुत बड़ा है यार, ऐसा छोटा नहीं है। क्या? ठीक है, जो 30 मिनट हो गए, लेकिन ठीक है, हम लोग बहुत बहुत कम टाइम में बहुत कुछ। हाँ हाँ हाँ, एंड ये तुम्हें करना है भाई, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। करना वो हो जाएगा, वो तुम कर लोगे। एंड ठीक है, अभी हम लोग करते हैं, कनेक्ट करते हैं EC2 इंस्टांस पे, ठीक है। अभी तुम यहाँ देख रहे होगे कि अभी हमारा सर्वर रनिंग है ठीक है। अब हम लोग कनेक्ट करते हैं चुपचाप। कैसे करेंगे बताओ? कुछ नहीं करेंगे, एक एस कमांड होता है, जैसे SSH होता है, फिर मैं ये ऑन कर लेता हूँ, अंधेरा हो गया है, फिर आई करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ लिखते हैं अंदर में, और वो क्या लिखते हैं पता है? वो अपना फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है। और फाइल का नाम एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में लिखेंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए इमेजिन करो, इसके अंदर वो फाइल का नाम लिखा रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं बताओ। ऑब्वियसली जब हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं ना सर्वर से, तो सर्वर का आईपी एड्रेस तो लिखना पड़ेगा ना भाई। तो आईपी एड्रेस, बिना आईपी एड्रेस के कैसे काम चलेगा? सर आईपी एड्रेस कॉपी कर लो, ठीक है। तो आईपी एड्रेस कॉपी कर लिए, और अपना इधर लिख दो वो चीज़, जो भी अपना फाइल का नाम है, ऑब्वियसली क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। ज़रूरत डैश की डॉट PEM, ज़रूरत डैश की डॉट PEM, यहाँ तक क्लियर है। एंड हम लोग बस कनेक्ट करेंगे अब आईपी से, बस। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ हो तो, लेकिन एक सेकेंड यार, इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर पता है हमें वो भी लिखना पड़ेगा, उबंटू। मैं तुम्हें बताया था ना कि ये उबंटू में, ये उबंटू है, इसका लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड ये उबंटू पे है, तो ऑब्वियसली वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सो उबंटू एट द रेट दिस थिंग, तो आई थिंक इट विल वर्क नाउ। हाँ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, इसे हटाओ। तो अब हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, अपने ऑब्वियसली EC2 इंस्टांस से, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग बस देखना चाहते हैं कि अंदर में क्या चीज़ है। असल में तुम्हें पता होगा, जब जावा पढ़ रहे होगे तो कभी भी हम लोग को अगर अपना कोड शेयर करना होता है, या फिर कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड करना होता है, तो हम लोग हमेशा डॉट जार फाइल से करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम लोग, जब मैंने जब कोड को डिप्लॉय किया था ना यहाँ इसमें, तो वो जार फाइल क्रिएट किया था। तो अब चेक करने के लिए ls कमांड होता है, तो उसमें तुम देख सकते हो कि मेलर 001 स्नैपशॉट डॉट जार। तो जब तुम VS कोड में जाओगे ना मेरे, अगर वो मेलर वाला, तो जब बिल्ड करते हैं रन करके, ठीक है, तो एक जार फाइल क्रिएट होता है, उस जार फाइल का ये नाम है, ठीक है। बस एक बार कंफर्म करने के लिए बोल दिया कि हाँ भाई EC2 इंस्टांस में मेरा है, कुछ ना कुछ है जावा। अब इस जावा फाइल को मुझे बस रन करना है। एंड रन करने के लिए क्या करते हैं बताओ? एम्बियन क्लीन स्प्रिंग बूट रन। लेकिन यहाँ वो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पर कमांड होता है, तुम पहले भी ये देखे होगे, sudo lsof, और यहाँ पर आई लिखते हैं, फिर उसके बाद पोर्ट लिखते हैं, जैसे 80, ठीक। तो ये अपना अ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको। ये जो हम लोग किए हैं, ये क्या किए बताओ, बताओ बताओ। रन रन क्यों नहीं हुआ भाई? बताओ बताओ। रन करने के लिए यार एम्बियन क्लीन स्प्रिंग बूट रन ही होता है। एक बार पूछे इंटरनेट से। वही तो, रनिंग के लिए तो यूज करते हैं, रन क्यों नहीं हुआ? नहीं भाई, वो हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, अब हम लोग से पासवर्ड वाला प्रोसेस को पास कर चुके हैं, बाईपास कर चुके हैं, ओके। कोई बात नहीं, गलती कर दी है, गलती होते रहता है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, सूडो, दिमाग अगर लगाएं थोड़ा, पूछे क्या इसी से पूछे, पता कहाँ गया यार, बताओ कुछ यार, इंटरनेट हो, कुछ भी बता सकते हो। आवाज़ तो मेरी आ रही है ना बस साइड पे में?
I want to run Java application. I want to run Java application, which is WHI, which is in uh, EC2. Tell me, sudo command ही था भाई, क्या लिखे हैं देखो तो। पता है ये मुझे रटा हुआ है, उस दिन मेरा ये याद किया था, जैसे 80 है ना, 2-3 बार 4 बार किया हूँ तो याद हो गया 80 मतलब लोग को, क्योंकि हम लोग अगर जावा एप्लीकेशन अपने में कमाते चलाते तो टॉमकैट जो भी होता है ना अपना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है, जो क्या बोलते हैं उसे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है बताओ, वो है सर्वलेट कंटेनर है एक्चुअली, समझ रहे हो कंटेनर है जो, तो वो एक्चुअली उसमें सब चीज कन्फिग्रेशन लिखा रहता है कि हाँ जब टॉमकैट चलेगा तो बाय डिफॉल्ट 80 में चलेगा, लेकिन इंटरनेट के लिए मुझे वो बताना पड़ता है, ठीक है। ओके, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, LSOF पता है उसके लिए होता है भाई, स्टॉप करने के लिए होता है। अब मुझे सब याद आ गया, पूछो क्या, इज LSOF यूज्ड टू स्टॉप, स्टॉप क्या बोलते हैं बताओ, जावा प्रोसेस, एनी जावा प्रोसेस विच इज रनिंग इन पोर्ट 80। अच्छा, जब 8080 यूज में रहता है ना तो उसको स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, बस यस बोल दो यार, नहीं यार, फाइंड ए प्रोसेस, अच्छा फाइंड करने के लिए पता करता है, और उसके बाद हम लोग उसे किल करते हैं, इससे फाइंड हो जाता है, उसके बाद फिर sudo kill PID। अच्छा ठीक है ठीक है, अब हम लोग ठीक है समझ गया, याद आ गया, 80-80 में मुझे क्या पता चल जाएगा कि कितने सारे प्रोसेस आईडी मिलेगा हमें, और प्रोसेस जो 80-80 पोर्ट में चल रहे हैं, तो अभी देखो कोई प्रोसेस आईडी नहीं आया, इसका मतलब 80-80 पे कुछ नहीं चल रहा है, तो उसे चलाना पड़ेगा ना भाई, तो चलो चलाते हैं। तो अब sudo java, ठीक है, जैसे हम लोग, मुझे ऐसा याद था कि हाँ अब याद आ गया, जैसे पाइथन, जब भी पाइथन रन करना होता है तो क्या करते हैं, पाइथन index.py ऐसे करते हैं कि नहीं करते, तो उसी तरह से अगर जावा तुम्हें रन करना है ना तो sudo java और फाइल नाम लिख दो, हो जाता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जार भी लिखना पड़ता है शायद, अब इसे कॉपी करके देखते हैं, चलना चाहिए, जार, ठीक है, हाँ भाई देखो रन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना क्या हो रहा था अभी। हेलो चेक साहिल, आ रही हो क्या, तो समझ समझ गया ना, बस ये क्या करता है, प्रोसेस आईडी बताता है। चलो अभी इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसे फिर से रन करूंगा, लेकिन रन करने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली टर्मिनल मुझे अलाउ नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, अलाउ नहीं करेगा यहाँ करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, ये मैं कभी कर करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, ये एंड करके दिखाऊंगा। एंड एनीवे अभी हो क्या रहा है तुम यहाँ देखो अच्छे से, तो टॉमकेट स्टार्ट हो चुका है 8080 पोर्ट में, ठीक है, एंड ये बोल रहा है कि डेटाबेस रेडी वेटिंग फॉर वेब एपीआई ट्रिगर। अब एपीआई ट्रिगर करना है हमें, और उसके बाद जो भी जावा करता है करेगा, क्या करता है जावा, जावा कुछ नहीं करता है, एक ईमेल आईडी है उसके पास, और वो बोलेगा कि भाई एसईएस को बोलेगा कि भाई इस ईमेल आईडी में जरा मेल भेज के देखो तो एक बार, ऐसे उसको बोलेगा। अभी के लिए जो मैंने जावा को डिप्लॉय किया है वो तो यही कर रहा है, अभी के लिए सिंपल मैंने बनाया है, एक ही ईमेल आईडी दिया है, एंड मैं बोल रहा हूँ कि एसईएस से कनेक्ट करके कि भाई इस ईमेल आईडी में तुम्हें भेजना है, ठीक है। तो अब उसके लिए तो कुछ रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा ना पहले भाई, कुछ बटन तो, लॉन्च बटन या फिर एटम बम फोड़ने वाला बटन तो डालना ही पड़ेगा ना, तो कोई भी ब्राउजर में जाके हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। बस अब रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे बताओ, ऑब्वियसली हम लोग क्या लिखते थे, लोकल होस्ट लिखते थे ना, फिर यहाँ पर पोर्ट लिखते थे, यही तो करते थे, बस वही करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोकल होस्ट क्या है बताओ, लोकल होस्ट आईपी एड्रेस है, मतलब डीएनएस रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो बाद में हो जाएगा, अब आईपी एड्रेस है जो जो कि किस चीज़ का आईपी एड्रेस है, ऐसा सर्वर का आईपी एड्रेस है जो कि मेरा कंप्यूटर ही है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आईपी एड्रेस लिखेंगे, एच टी टी पी, एस मत लिखना भाई गलती से, ठीक है। और अरे वाह देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया, पहले मैंने किया था, तो देखो 13 207 94 158 यही है अपना आईपी एड्रेस। एपीआई मिले ट्रिगर कैंपेन, ये एंड पॉइंट एक कंट्रोलर है, गेट कंट्रोलर मेथड है जो कि ट्रिगर करता है, ठीक है, और यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है, कैंपेन ट्रिगर सक्सेसफुली चेक योर टर्मिनल। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ टर्मिनल में, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AWS एसएस डिस्पैच जरूरत केयर@gmail.com, ठीक है, एक द वर्चुअल थ्रेड का कौन सा वर्कर यूज किया है वो बता रहा है,
एंड ये जो जरूरत है @gmail.com है ना, इसी ईमेल आईडी में गया है, SES ने भेजा है। और कौन से डोमेन से भेजा है बताओ? horizon.events डोमेन से भेजा है इस ईमेल को। एंड जब तक हम लोग सैंडबॉक्स में है तो इसी ईमेल को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ पर जाके बस चेक करेंगे कि ईमेल आया कि नहीं आया। आना चाहिए था। देखो आ गया। ये मैंने टॉपिक सब्जेक्ट चेंज किया हुआ है, ठीक है। वो कुछ बाद में एक चीज में, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब बटन ऐड करना था ना, ये जो अनसब्सक्राइब बटन है देखो अच्छे से, इसी के लिए मैंने ये चेंज किया था ताकि मुझे पता चले कि हुआ कि नहीं। तो तुम देखोगे तो कहाँ से आया है, फ्रॉम admin@horizon-event.info, ये मेरा डोमेन है, ठीक है। और सिंपल ईमेल सर्विस क्या किया, इस डोमेन से भेजा है इस लड़के को ईमेल, ठीक है। तो ये एक ईमेल गया। तो उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि जब अपना प्रोडक्शन एक्सेस आ जाएगा, कहाँ गया, SES की तरह है ये, गेट सेटअप प्रोडक्शन एक्सेस जब आ जाएगा, यूर इन सैंडबॉक्स बोल तो रहा है, जब आ जाएगा ना फ्यूचर में, तो हम लोग एक क्लिक में बहुत सारे ईमेल्स भेज पाएंगे। समझ रहे हो ना? और बस हो गया, यही है। अब यहाँ पर जाके इसे हम लोग सीट LLC डालेंगे और ख़त्म करेंगे चीज़ को। ये देखो, अब sudo lso isc हम लोग जब किए तो कुछ नहीं आया, बताओ क्यों? क्योंकि ये शट डाउन हो चुका था ना, यानी कि 80 वाला पोर्ट खाली हो चुका है, ठीक है। वो जावा एप्लीकेशन बंद हो चुका है इसलिए। और अभी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस अभी क्या करना है, एक चीज़ नहीं भूलना है, नहीं तो पैसा पैसा ही पैसा जुट जाएगा। वो क्या करना है बताओ? इंस्टांस को स्टॉप कर देना है। अब तो ईमेल तो भेज नहीं रहे, तो क्यों ऑन करके रखें, समझ रहे हो? और कुछ बोल, और कुछ कुछ डाउट्स है क्या बताओ? हाँ, नहीं यही यही पूछ रही थी मैम कि ऑब्वियसली प्रोडक्शन एक्सेस कब तक मिल रहा है, उसके लिए हम लोग फॉलोअप्स भी डाल रहे हैं। ट्विटर में आज चंदना ने डाला भी होगा, कुछ आया कि नहीं आया, एक सेकेंड भाई, व्हाट्सअप नहीं खोलना चाहिए। कोई बात नहीं। अम, ये मेरा दोस्त है यार बहुत सारा, तो वो कुछ भी लिखते रहता है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं खोलना चाह रहा हूँ। तो ओके ग्रेट। अरे यार मेरा एक दोस्त है, तो वो बहुत सारा वल्गर वर्ड भी लिख देता है कभी चैट में, तो इसलिए मैं हटा दिया। अभी वो मेरे से सबसे ऊपर ही है, इसलिए मैं उसे हटाया, ठीक है। तो एनीवे, चलो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हाँ, वो जो क्या नाम है, ट्विटर में आज जो भी है, चन्ना ने डाला है कि, क्या डाला है, हाँ कि एक एड जो भी अपना, मैं तुम्हें दिखाया था ना कि एडब्ल्यूएस का एक सपोर्ट जनरेट किया था मैंने, तो आपका सपोर्ट आईडी अपना एक है। तो बस एडब्ल्यूएस को बोल रहे हैं कि मतलब कि हमें अर्जेंट बेसिस में नीड है कि आपका इंटरवेंशन इसमें हो, एंड कंसर्न टीम को आप फॉरवर्ड करिए अपना रिक्वेस्ट, मेरा रिक्वेस्ट को, एंड मेरा केस आईडी ये है, ऐसे करके कुछ लिखा है मैसेज। तो बस वही है, और बताओ। अभी के लिए ये बंद कर देते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी हम लोग बात बात करते हैं फिर, अगर कोई तुम्हें डाउट्स है तो, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया ऑलरेडी वीडियो।